हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 182 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। द डेली एनर्जी नीड फॉर अंडरवेट चाइल्ड इज 90 to 100 किलो कैलोरी पर केजी, 100 to 120 किलो कैलोरी पर केजी, 120 to 140 किलो कैलोरी पर केजी, 150 to 180 किलो कैलोरी पर केजी। यहाँ पर एक बच्चा जो कि अंडरवेट है, कम वजनी बच्चा है, उसके लिए प्रतिदिन की जो ऊर्जा आवश्यकता होती है यह होती है 120 to 140 किलो कैलोरी per kg. So the correct answer is option C. Next question. Offensive smell of mouth is called vaginitis, gingivitis, halitosis, all. करेक्ट आंसर होगा ऑफेंसिव स्मेल, मुंह से दुर्गंध आना, ये कहलाता है हेलिटोसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वह दवाइयां जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करने का कार्य करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स, टोकोलिटिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, नन। करेक्ट आंसर होगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करने वाली जो भी मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनको टोकोलिटिक ड्रग्स कहते हैं। और इनके कारण जो लेबर है उसको पॉसिबली 1 या 2 डेज आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड इज कॉल्ड वुंड एबिसरेशन, वुंड रप्चर, वुंड एप्रोमिएशन, वुंड डेहिसेंस। करेक्ट आंसर होगा कोई भी सर्जिकल वुंड है और उसके जो एजेस होते हैं उनमें ओपनिंग हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वुंड डेहिसेंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फीटल स्पाइन परपेंडिकुलर टू मदर स्पाइन हो तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्लिक। इस प्रकार से यदि फीटस ये मदर स्पाइन है और फीटस की स्पाइन इस प्रकार से हो तो इसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहां पर हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल लाई है और ये ट्रांसवर्स लाई है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पल ब्लू टिंज ऑफ द सर्विक्स इज ब्रैक्सटन हिक्स साइन, चैडविक साइन, कोडिल साइन, मैकडोनल्ड साइन। जो पर्पल ब्लू होता है सर्विक्स का कलर चेंज होना प्रेगनेंसी के टाइम पर ये होता है चैडविक साइन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can lead discoloration of the amniotic fluid? Lanugo, hydraminos, meconium, vernix। इनमें से जो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डिस्कलरेशन करता है किसके? एमनियोटिक फ्लूइड के। इसका करेक्ट आंसर होगा मेकोनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कलरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द प्लेसेंटा इज originated from chorion, frondosum, decidual vera, decidual capsularis, myocardium। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कोरियन फ्रंडोसम। इससे क्या होता है? प्लेसेंटा ऑरिजिनेट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी, वाई? ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, प्लेसेंटा, ऑल ऑफ एवर। तो एड्स होता है ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है, प्लेसेंटा से भी होगा, और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से एचआईवी वायरस ट्रांसमिट नहीं होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द ग्रेटेस्ट डेंजर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग लेबर, प्रोलैप्स ऑफ फुट, प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, प्रोलैप्स आर्म, प्रेसिपिटेट लेबर। ग्रेटेस्ट डेंजर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो सबसे बड़ा खतरा होता है ये होता है इनमें से
ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड प्रोलैप्स होना। Umbilical cord prolapse happens when the umbilical cord comes out of your cervix before your baby। तो बेबी के पहले जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड पहले आ जाए, बाहर निकल आए, तो इसको प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड बोला जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी से बच्चा को खतरा हो सकता है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवजात में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के संबंध में सही है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिजेरियन डिलीवरी वाले न्यूनेट्स में अधिक पाया जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्री टर्म बेबी में अधिक होता है। सर्फेक्टेंट थेरेपी इज हेल्पफुल फॉर रेस्पिरेटरी एंड डिस्ट्रेस। और करेक्ट आंसर होगा जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, ये सभी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के संबंध में सत्य है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटस के लिए किए जाने वाला प्रोसीजर है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कार्डियोटोकोग्राफी, बोथ ए एंड बी, नन। तो फीटस के लिए जो भी प्रोसीजर होती है दोनों टेस्ट किए जाते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है और कार्डियोटोकोग्राफी भी किया जाता है, जिसको सीटीजी भी बोलते हैं। और यह सीटीजी क्या करता है, हार्ट बीट और जो प्रसव का टाइमिंग है उसको चेक करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी में टीटी इंजेक्शन दिए जाते हैं 16 व 20 वीक, 32 व 40 वीक्स, 28 एंड 36 वीक्स, 8 एंड 14 वीक्स। करेक्ट आंसर होगा टीटी जो इंजेक्शन होता है टिटनेस टॉक्साइड, और इसको प्रेगनेंसी में देते हैं 16 एंड 20 वीक्स पर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस माना जाता है? डायबिटिक मदर, हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो एचआरवी होती हैं, डायबिटिक मदर को भी माना जाता है, हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी माना जाता है और मल्टीपल प्रेगनेंसी को भी माना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोरियो एमनियोनाइटिस होता है इन्फेक्शन ऑफ कोरियन, इन्फेक्शन ऑफ एमनियोटिक कैविटी, इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, नन ऑफ एवर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्फेक्शन ऑफ एमनियोटिक कैविटी इज कॉल्ड कोरियो एमनियोनाइटिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में कौन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है? इंसुलिन, हेपेरिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इनमें से जो हिपेरिन है और इंसुलिन है ये दोनों प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इंसुलिन एंड हिपेरिन ये क्रॉस नहीं करते प्लेसेंटा को, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पायोमेट्रा के क्लिनिकल सिम्टम है प्रूलेंट डिस्चार्ज, फीवर, इन्फ्लेम्ड यूट्रस, ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ये सभी पायोमेट्रा के क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। प्रूलेंट डिस्चार्ज भी होता है, फीवर भी होता है और इन्फ्लेम्ड यूट्रस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द बर्थ ऑफ बेबी टू 42 days of the delivery, each period is called puerperium, prenatal period, postnatal period, intranatal period. Correct answer is option A, इसको कहते हैं puerperium period. Next question, umbilical cord lies in front of presenting part but membranes intact is called cord prolapse, cord presentation, uterine prolapse, all of above. Umbilical cord lies in front of presenting part membrane intact, इसको क्या बोला जाता है? ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, cord presentation. So the correct answer is option V. Next question,
Genupectoral position is left lateral position, knee chest position, lithotomy position, spine position. Genupectoral position होती है knee chest position, so the correct answer is option V. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गैस्टेशनल डायबिटीज के कारण हो सकते हैं, इनमें से कौन कौन गैस्टेशनल डायबिटीज के कारण है? ग्रेटर देन 35 ईयर ऑफ एज, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, ऑल ऑफ एवर। करेक्ट आंसर होगा ये सभी गैस्टेशनल डायबिटीज के कारण होते हैं, तीनों, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल 20 दिन का हो तो इस कंडीशन को कहेंगे पॉलीमेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, मेट्रोरेजिया। यदि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब 20 डेज का हो तो इसको कहेंगे पॉलीमेनोरेजिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a woman had a midline episiotomy performed at delivery. The primary purpose of the episiotomy is to option 1 allow forceps to be applied, enlarge the vaginal opening, eliminate the possibility of lacerations, eliminate the need for cesarean birth। तो एक क्या हुआ है, इसमें मिडलाइन इपिसियोटॉमी परफॉर्म की जा रही है। इससे होता क्या है कि जो भी सिजेरियन बर्थ की आवश्यकता हो सकती थी उसको यहाँ पर कम करने की पूरी संभावना होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एलिमिनेट द नीड फॉर सिजेरियन बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पेरी